according to inequality, sum of two sides is always greater than third side. According to inequality of triangles, sum of any two sides of a triangle is greater than third side, and difference of any two sides of a triangle is less than third side. कि ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम जो होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं ट्राइंगल्स की किसी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से लेस देन होता है। यानी अगर ये दोनों कंडीशंस लग रही है इट मींस हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, अदरवाइज ट्राइंगल बनता ही नहीं। इन दो साइड का तीसरी बड़ी होगा तभी ट्राइंगल बनेगा, या टू का सम डिफरेंस जो है वो थर्ड से छोटा होगा तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ देखो, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड कौन कौन सी दी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हमें गिवन दी है। क्वेश्चन पूछा है बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स फॉल, कि ट्राइंगल की थर्ड साइड जो है वो किन दो साइड्स के बीच में पड़ेगी, दो वैल्यू के बीच में हमें वो मिलेगी। इसके लिए हमें इनइक्वालिटी के दोनों रूल्स काम में लेने पड़ेंगे, यानी हम एडिशन की बात भी करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात भी करेंगे। चलो एडिशन की बात करें अगर, तो क्या कहा था टू साइड्स का सम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला सम, तो 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। आपको फेयर आउट कैसे करना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, बट समझने वाली बात मैं यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि उतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग तो नो डाउट अपना टाइम वेस्ट होगा अपनी क्लास का रनिंग का, ठीक है। कॉपी फेयर आउट कैसे लिखना है आपको वो टॉपिक मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, बट एज पर रूल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम, तो टू साइड्स कौन सी मिली, 6 + 8 यानी 14। सेकंड क्या कहा था मैंने, डिफरेंस, तो 8 - 6 = 2 सेंटीमीटर। हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने यहाँ बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 - 6 = 2 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। तो हमें ये कह रहा है कि हमारी साइड जो है थर्ड साइड वो कहाँ मिलेगी, तो लिखा थर्ड साइड lies between 2 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने क्या कहा था कि दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से छोटा होता है ना, टू साइड का सम क्या है, थर्ड साइड से छोटा है, तो दोनों मिलके 14 तो हो नहीं सकती थी ये, यानी 14 से छोटी होगी ये, तो 14 से छोटी यानी 14 के बीच में रह गई। बट ये क्या कहा था, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा, है ना, तो दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आया, जो थर्ड साइड से छोटा होगा, तो 2 और 14 के बीच में हमारी क्या मिल गई, वो लाइन मिल, वो थर्ड लाइन की लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल और लिखें, अगर मैं इस 6 सेंटीमीटर और इस 8 सेंटीमीटर की प्लेस पर इनको तो हटा देता हूं यहां से, इसकी जगह मान लिया मैं अगर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर कर देता, तो आप क्या करते इसके सॉल्यूशन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका सम निकालते, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सम, फिर डिफरेंस, और कहाँ मिलेगी, बस तीन चीजें चाहिए अपने को। तो सम में क्या लिखा मैंने, 12 + 15 इट गिव्स 27 सेंटीमीटर, डिफरेंस निकाला तो 15 - 12 इट गिव्स 3 सेंटीमीटर, तो लाइज बिटवीन 27 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, कि 27 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में हमें लाइन मिलने वाली होगी। क्लियर है बात, हमने एक ही साथ में दो एग्जांपल लिख लिए। दिखने में क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था हमारा, है ना, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी, आंसर छोटा सा मिला केवल इनइक्वालिटी के बेस पर। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड,
डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। तो सम भी निकाल दिया, दोनों निकाल दी, डिफरेंस भी हमने इन दोनों के बीच बीच में वो थर्ड साइड मिल जाएगी हमें, यानी ना तो वो 27 से ज्यादा होगी ना वो 3 से कम होगी, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी, वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। ये बात कर ली हमने इनइक्विलिटी की, ठीक है। इनइक्विलिटी के साथ साथ हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग, है ना। इक्विलेटरल में क्या था, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल बनेंगे, है ना। आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल थी, इट मींस टू एंगल्स भी क्या होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल सी बनेंगे। चलिए इसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फिगर देखते वैसे पता था, फिगर देखते ही पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन किस टाइप का है। मैंने ये लिखा डबल डॉट डबल डॉट, यहाँ पर दे दिया मैंने आपको x, यहाँ पे दे दिया मैंने y और यहाँ दे दिया आपको 45। डबल डॉट देते ही दिमाग क्लिक कर गया कि भैया ये तो क्या है अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी टू साइड्स क्या है इसकी इक्वल है। आइसोएड मींस टू साइड्स क्या है इक्वल है। जब टू साइड्स इक्वल है तो टू एंगल भी क्या होंगे इक्वल। अब देखो साइड्स ये और ये इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी ये और ये इक्वल होगा, इट मींस y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 45 डिग्री। y कितना मिला 45। अब देखो x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x का तो x रहा, y की जगह हमने 45 रख दिया, एक 45 था 180 मिला, therefore x is equals to 180 minus 90, it gives x is equals to 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 90 मिल गई, यानी ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। इट मींस ये ट्रायंगल कौन सा बन गया हमारा कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लिया बनाया हमने एक फिगर, यहाँ लिखा 110 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने आपके लिए x और यहाँ लिखा डबल डॉट और डबल डॉट। सिंपल सी बात देखी देखो मैं कि इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, है ना। जब दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं इक्वल, यानी यहाँ पर भी एंगल कितने का बनेगा अपना x डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ का एंगल कितना होगा x डिग्री का। अब हमने एक बात की थी पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, है ना, कि ट्रायंगल के बाहर बनने वाले एंगल की वैल्यू जो होगी इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। यानी x प्लस x इज इक्वल टू 110 हो जाएगा ना, क्यों हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x था, इधर भी मैंने x बनाया, क्यों बनाया क्योंकि आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल बन रहा था और आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है अपोजिट टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी ये इक्वल बन गए। x प्लस x किसके इक्वल बना 110 के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, x और x मिलके बन गया मेरा 2x इक्वल्स टू 110, therefore x is equals to 110 upon 2, it gives 55 डिग्री, यानी x किसके इक्वल बन गया अपना 55 डिग्री के इक्वल बन चुका है, ठीक है। x कितना बना है हमारा 55 डिग्री के इक्वल। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी का, हालांकि सारा पार्ट आपकी डू योर सेल्फ में काउंट है, ध्यान रखना, बट उसके कुछ ही क्वेश्चन मैं याद देता हूँ डू योर सेल्फ के, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी और कुछ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लिया
यहाँ का एंगल दिया मैंने आपको 30 डिग्री, ये का ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, यहाँ लिख दिया मैंने आपके लिए x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे, एक तो जहां x बना हुआ है वो बना, एक एंगल यहाँ बन गया देखो, यानी वो x है, इसका मतलब ये भी क्या होगा अपना x होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल थे, आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल के टू साइड्स थी, और टू साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या थे, इक्वल थे। अब यहाँ देखो ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस यहाँ 30 बना है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो 30 बनेगा, यानी यहां से मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये x 30 का है तो ये x भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। डायग्राम दिखने में टिपिकल होते हैं, आंसर्स इजी होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेन टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग, जहां कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है ना, कोशिश करते हैं वेडनेसडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, और आपके अभी जो गूगल फॉर्म के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपके फर्स्ट पेपर में यही चैप्टर काउंट है, ध्यान रखना। लिखा मैंने क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है आपका, कि AM is a median, AM is a median of a triangle ABC is AB plus BC plus CA is greater than 2AM। क्वेश्चन कह रहा है हमें AM is median of a triangle ABC, कि कोई एक ABC ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें एक AM मीडियन गिवन है। हमें ये बताना है कि AB प्लस BC प्लस CA तीनों मिलकर 2AM से बड़े होते हैं क्या। ठीक है ना, सिंपल सी बात करते हैं। हमें मिला क्या, AM एक मीडियन थी, तो पहली बात तो हमने ये सीखी हुई है कि मीडियन जहां कहीं भी जाके गिरती है, उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो यहाँ क्या लिखा हमने, एज AM इज मीडियन, AM क्या थी अपनी, मीडियन थी, देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू CM, कि BM किसके इक्वल बन चुका है हमारा, CM के इक्वल बन चुका है। हमने ये कहा कि हमारी AM क्या थी, मीडियन थी, और हमें ये पता है कि मीडियन जो होती है वो जिस वर्टेक्स से चली उसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इट मींस BM जो है वो CM के क्या हो चुका है, मेरा इक्वल हो चुका है। BM CM के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। ऐसा करते हमें यहाँ पर ओवरऑल 2 ट्राइंगल्स दिखे, देखो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ठीक है, अभी अभी हमने क्या पढ़ी थी, इनइक्विलिटी पढ़ी थी ना, इनइक्विलिटी पढ़ी थी। उस इनइक्विलिटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारा रूल, कि ट्राइंगल्स की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है ना। अब हमें यहाँ देखो क्वेश्चन में कंपेयर किससे करा रहा है, वो AM से, तो AM पार्ट को अलग करना है, यानी AM क्या हो गई, अपनी थर्ड साइड हो गई। अगर मैं ट्राइंगल AMB की बात करूं, तो यहाँ लिखा मैंने, इन ट्राइंगल AMB में साइड्स कितनी मिली हमें, टोटली 3 मिली। फर्स्ट कौन मिली, AB, सेकंड कौन मिला, BM, थर्ड कौन मिला, AM। इक्विलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा अपना, कि AB प्लस BM इज ग्रेटर देन किससे, थर्ड साइड से, तो ये इज ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन है अपनी, AM।
आई कंडीशन बात समझ में? क्या कहा हमने? इनइक्विलिटी का यूज किया, और इनइक्विलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है कि ट्राइंगल्स की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, चले हमने बड़ा कर दिया। वो तो ट्राइंगल फर्स्ट लिया हमने, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ट्राइंगल 1। ठीक है, सेकंड बात करें तो इन ट्राइंगल AMC, यानी सेकंड पार्ट हो गया अपना ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 में भी साइड कौन बनी? AC और MC या CM, बात एक ही है। ठीक है, और थर्ड साइड कौन बनी अपनी? AM। तो यहां लिखा हमने कि AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM। किस रीजन से बनी? इनइक्विलिटी के रीजन से। दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल देखा हमने क्या? ट्राइंगल AMB, तो ये रहा अपना देखो AM और B, यानी ये ट्राइंगल। एज पर रूल क्या कहते हैं कि ट्राइंगल में टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, तो हमने वही किया। देखो AM को अलग निकाला, क्यों? क्योंकि हमारे देखो एक साइड में AM है, बाकी सारे साइड्स अलग अलग दे रखे हैं ना, तो हमने AM को अलग कर दिया, कंपेयर AM से किया कि AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। अगर मैं सेकंड ट्राइंगल की बात करूंगा तो AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM। अब देखो यहाँ पे ये सब लोगों को ऐड कर रहा है, देखो है ना, तो हम भी ऐड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। करें ऐड, तो ऐड में ग्रेटर से पहले वाले साइन एक साइड करते हैं। देखो तो यहाँ लिखा, देखो हमने AB प्लस BM प्लस सेकंड इक्वेशन का AC प्लस CM इज ग्रेटर देन, ऊपर भी AM था नीचे भी AM था, यानी AM प्लस AM। कुछ भी नया नहीं किया हमने, वही बात पकड़ के लाए। बस दो इक्वेशन थी, पहले इक्वल का साइन बनता था, यहाँ इक्वल की जगह में क्या मिला? ग्रेटर देन का साइन। तो हमने दोनों साइड ग्रेटर देन, एक साइड ग्रेटर देन का पार्ट कर दिया, एक दिन लेस साइड का पार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये BM और ये CM, ये रहा BM और ये रहा CM, दोनों मिलकर ओवरऑल क्या बनते हैं? BC। ओवरऑल मिलकर क्या बनता है अपना? BC। तो इन BM और CM की जगह में क्या लिख सकता हूं? BC लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो लिखा हमने कि AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AM, और AM मिलके कितने बने? 2AM। AM और AM मिलके क्या बना अपना? 2AM बना। और क्वेश्चन में हमें इसने यही पूछा था कि इज AB प्लस BC प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AM। क्या AB प्लस BC प्लस CA जो है वो AM से बड़े होते हैं क्या? हो गए भैया, प्रूव कर दिया हमने। दोबारा रिपीट करें इसको। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि AM इज द मीडियन ऑफ ABC। मीडियन क्या करती है? जिस अपोजिट साइड पे जाती है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा एज AM इज मीडियन, BM इक्वल्स टू CM। ऐसा करते टू ट्राइंगल्स बने, ABM बना फर्स्ट ट्राइंगल, उसमें टू साइड्स का सम थर्ड से बड़ा लिया। सेम एज AMC सेकंड ट्राइंगल लिया हमने, सेकंड ट्राइंगल में AC प्लस CM जो था वो AM से ग्रेटर बना। दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही हमने प्रूव किया ट्राइंगल में कि AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AM। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। AC प्लस BD। अब AC और BD तो देखो हमें दिखने में दिख रहे हैं, दोनों डायगोनल्स है। ये देखो ये रहा मिला मुझे AC और ये मिला मुझे BD। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट हो जाएगा इजीली। ठीक है, कंडीशन वही लगानी है इनइक्विलिटी वाली। इनइक्विलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ABC के अंदर। हम देखो ये रहा A B और ये C ट्राइंगल,
यानी इस ट्राइंगल को काम में लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्राइंगल एबीसी में फिर वही इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो थर्ड साइड किसको लिया मैंने, एसी से कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। मैं घूमते हुए जा रहा हूं, ध्यान रखना, चारों तरफ घूमेंगे, इसमें घूमना चारों तरफ है, कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना है इसका, ठीक है। फर्स्ट लिया ट्राइंगल मैंने ABC, और थोड़ा सा इसको स्पीड में भी करेंगे बेटा, क्योंकि और रिमाइंडिंग का टाइमिंग आ चुका है मेरे पास में। ABC ले लिया मैंने। अब देखो मैंने फर्स्ट इस ट्राइंगल को लिया, अब मैं इधर घूम जाता हूँ, ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं BC और ये D, इस ट्राइंगल को, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD में क्या दिखा मुझे कि BD दिखा, तो BD किसके इक्वल जाएगा कि BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। सेकंड ट्राइंगल बना अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस पार्ट को ले लिया, इस पार्ट को ले लिया। अब इसकी बात कर रहा हूं, यानी ट्राइंगल बनाएंगे अपने CDA या ACD, तो लिखा इन ट्राइंगल AD और C। अगर ADC की बात करूं मैं अगर, तो मिडल में AC और अपोजिट टू साइड्स बनी अपने पास AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC, इक्वेशन नंबर थर्ड। लास्ट ट्राइंगल बचा अपने पास, इस पार्ट को लेते हुए चले अब हम, तो ABD करेंगे तो देखो ABD यानी AD प्लस AB इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन नंबर 4। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, सबको ऐड किया था, है ना। दो इक्वेशन थी अपने पास, उन दोनों को ऐड किया। अब हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है, तो ऐड ऑल इक्वेशंस कर दें ऐड। तो देखो ये पार्ट सारा एक साइड आ जाएगा आपका। इसमें देखो AB 2 टाइम है, BC भी 2 टाइम है, CD भी 2 टाइम और AD भी 2 टाइम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट कि 2 AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA। इस पार्ट में देखा, देखो मैंने AC 2 टाइम है, BD भी 2 टाइम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 AC प्लस BD। टू से 2 मेरा कैंसिल, रिमेनिंग रहा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हमें यही तो पूछा गया था, तो ये हो गया अपना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। रिपीट करें, दिया क्या था हमें, एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी थी 4 ABCD, 4 साइड्स थी अपने पास में, ठीक है। 4 साइड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको उठाया, ट्राइंगल ABC को। कहां था ABC, ये रहा देखो A B और ये आ गया यहाँ पर C, यानी ये ट्राइंगल ले लिया हमने। इस ट्राइंगल में डायगोनल को एक साइड करना है, क्योंकि AC और BD दोनों डायगोनल थे अपने। इस पार्ट को अलग किया, तो इन दो साइड के सम के इक्वल, तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC बना फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में मैंने इस चीज को छुपा दिया इधर वाले को, तो ट्राइंगल बचा अपने पास सिर्फ इतना इतना। इसमें मिली मुझे BD डायगोनल, BC और CD टू साइड्स, ये रहा BC और CD टू साइड्स, और ये डायगोनल अलग कर दिया मैंने थर्ड साइड को। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इस पार्ट को छुपाया, यानी AC बनी किसके इक्वल, CD और AD के सम के ग्रेटर में आ गई, ठीक है। फिर मैंने इस पार्ट को छुपाया, और छुपाते मुझे ये फोर्थ पार्ट मिला। सबको मैंने ऐड किया इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन करते देखो AB और AB 2 टाइम,
BC और BC 2 टाइम, CD और CD 2 टाइम, AD और AD 2 टाइम। सब लोग 2 2 टाइम थे, या तो मैं सबको अलग अलग लिखता, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल के सबको एक साथ ऐड कर दिया। आप चाहो तो सबको अलग अलग भी लिख सकते हो। सिमिलरली RHS पार्ट देखा तो देखो AC और AC 2 AC था, BD और BD 2 BD था, तो मैंने दोनों का 2 बाहर निकाल दिया कॉमन में, 2 से 2 कैंसिल किया, रिमेनिंग रहा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, AC प्लस BD। ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।